नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान में जिस तरीके से गहलोत के समर्थन में बीते रविवार को सभी विधायक उतरते नजर आए, अब पायलट के समर्थक भी सड़कों पर आ चुके हैं। कल ही एक ऐसा वीडियो सामने आया था जो आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया गया, जिसमें गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट के समर्थन में नारे लगते नजर आए थे। पहले आप वो वीडियो देखें जिससे आपको यहाँ पर कह सकते हैं साफ तस्वीरें होती नजर आएंगी राजस्थान के सियासी संकट की। सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत का युवा सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत का युवा सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस का नेता युवा सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस का नेता युवा सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद। सचिन पायलट जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। सचिन पायलट संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत का भविष्य करो, भारत का भविष्य सचिन पायलट जिंदाबाद। देखा आप सभी ने किस तरीके से पायलट के समर्थक नारेबाजी करते नजर आए। इस बीच जो प्रीति शेखावत का बयान ही पढ़ाया गया था, एक महिला विधायक थी जिन्होंने ये बात साफ करी थी कि हमको अंधेरे में रखा गया था, हमें नहीं पता था कि हमारा इस्तीफा होगा, और वो पत्र हमारे सामने आया, हमने साइन करके भरोसे पर दे दिया। बाद में पता चला कि वो हमारा इस्तीफा पत्र था और उसको वो वापस लेने के लिए सीपी जोशी के पास जाएंगे, ऐसी उन्होंने बातें करी थी। इस बीच जो गहलोत के हाथ में चिट्ठी थी, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो गहलोत की चिट्ठी से बहुत कुछ तस्वीरें भी साफ होती नजर आ रही हैं, क्योंकि उसमें एसपी सीपी करके पीएम करके कुछ बातें लिखी गई थी, और साथ ही साथ उसमें 10 करोड़ का जिक्र था, 102 वर्सेस 18 एमएलए का जिक्र था। और इससे तस्वीरें क्या साफ होती हैं, क्या सचिन पायलट के समर्थन में सिर्फ 18 विधायक हैं, और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए सचिन पायलट ने जो बगावत कांग्रेस पार्टी से करी थी, इस बात का शर्त कौन देता है कि आने वाले वक्त में अगर उनको जिम्मेदारी दी जाती है तो वो फिर से बगावत नहीं करेंगे। गहलोत के समर्थक नेताओं का यह कहना है कि पायलट खेमे ने 2020 में बगावत करी थी, इस वजह से उनमें से किसी भी एक को विधायक को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाना चाहिए, पायलट भी इंक्लूड थे उसमें। लेकिन अगर आप देखें, जो बीते रविवार को हुआ वो भी एक बगावत ही थी, पायलट के खिलाफ थी और आलाकमान के खिलाफ थी, और माफी भी मांगी गई गहलोत के द्वारा। जो माफी मांगी गई उसके कुछ शब्द भी आप सुन लीजिए। दो दिन पहले वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन का प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कारण चाहे कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा, और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, हो गई बात। देखिए ये घटना जो हुई है, इस घटना ने कई तरह के मैसेज दे दिए पूरे देश के अंदर, और मीडिया भी हमारे जो है कई बार किंग मेकर बन जाता है। कई बार वो मीडिया महंगाई के साथ में जो देश के हालात है, शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा रहे, ये संदेश दे रहे पूरे मुल्क को वो, और हिंसा की कीमत में नहीं होनी चाहिए, उस माहौल में वो चल रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने उनसे मिला, कोचिंग में जा करके रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं।
तो मैंने कहा भाई जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की वो घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला। मुख्यमंत्री बने रहेंगे सर। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। देखा आप सभी ने किस तरीके से अशोक गहलोत ने यहाँ पर माफीनामा भी रखा, लेकिन इसके साथ साथ ये माफीनामा कबूल नहीं है। गहलोत ने साफ कहा कि आखिरी फैसला यहाँ पर सोनिया गांधी का होगा कि अब राजस्थान की सत्ता किसके हाथ में जाती है। लेकिन विधायकों की संख्या बहुत मैटर करती है। जो पत्र में लिखा था 102 वर्सेस 18, यानी कि 18 सचिन पायलट के समर्थन में थे, और अगर पायलट को यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया जाता है तो 102 नाराज हो जाएंगे, जैसा बीते रविवार को हो गए थे। और जिस दिन सोनिया गांधी से बैठक चल रही थी गहलोत की, उस दिन भी विधायक ने धमकी दी थी कि अगर सीएम पद से गहलोत को कुछ हुआ या पायलट खेमे की एंट्री भी या किसी और की यहाँ पर एंट्री भी, तो जो इस्तीफा होगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, यानी आला कमान होंगे। ऐसी धमकियां दी गई थी गहलोत के विधायकों की तरफ से। लेकिन गहलोत के कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिसमें निर्दलीय विधायकों की संख्या की बात की जाती है और उसमें सांसदों की भी गिनती होती है। उन्होंने साफ पहले कहा था कि अगर पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो जो हम भारी समर्थन देते थे, हमारे जो वोटर्स कांग्रेस को समर्थन देते थे, वो समर्थन मिलना बंद हो जाएगा। ये बातें रखी गई थी गहलोत के खिलाफ अगर पायलट को मुख्यमंत्री पद नहीं सौंपा गया। दरअसल दिक्कत की बात यह नहीं है कि गहलोत को हटाया जाएगा, सबसे बड़ी दिक्कत उनके लिए यह है कि सचिन पायलट को सौंपा जाएगा ये पद। और अगर पायलट आते हैं तो वो कई नेताओं की छुट्टी कर देंगे, ये बात साफ है, क्योंकि पायलट तो अपना पसंदीदा कैबिनेट ही चाहेंगे और ऐसे में निर्दलीय जो समर्थन मिल रहा है उनको भी चाहेंगे। प्रीति शेखावत जैसे कई सारे नेता थे जो एक एक करके सामने और उन्होंने अपनी बातें रखी और उन्होंने साफ कहा कि पायलट के समर्थन में ना सही, लेकिन सरकार कांग्रेस की तो होनी चाहिए और यही सोच समझकर आलाकमान को अपना फैसला देना चाहिए। 22 कह सकते हैं जो लगातार विधायकों की संख्या थी पायलट के समर्थन में 26 हुई, फिर वो संख्या बढ़ती ही जा रही है और उसमें ऐसे कई और नेता है जो ना ही गहलोत के खिलाफ है ना ही पायलट के खिलाफ है, बल्कि वो कांग्रेस को समर्थन देते हैं, गांधी परिवार और उनके विचारों को समर्थन देते आए हैं। अब देखना दिलचस्प है कि किस तरीके से राजस्थान में यही संकट अगर बरकरार रहा तो गहलोत को क्या धोखा देकर पायलट के समर्थन में यहाँ पर मंत्री आएंगे, क्योंकि अगर आलाकमान ने फैसला सुना दिया और गहलोत के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया तो सरकार वैसे भी गिरेगी और अगर पायलट को यहाँ पर नहीं दिया गया अब मुख्यमंत्री पद जो उनके विधायक है वो भी बगावत कर सकते हैं और भारी समर्थन मिलना भी बंद हो जाएगा। यानी कांग्रेस के लिए सियासी संकट सचमुच मंडरा रहा है इस समय राजस्थान में। लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो हालात है, क्या पायलट को सीएम पद सौंपना सही रहेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।